नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। परियोजना निदेशक शशि रंजन द्वारा अभी हार्ड चिट्ठी निकाला गया है। एक तो है आपका कि जे गुरुजी ऐप में आपको जो टारगेट दिया है स्ट्रिप सिलेबस के आधार पर टारगेट को पूरा करना है, उसका आपको अपडेट करना है जे गुरुजी ऐप में जाकर। यदि नहीं किए हैं तो उसे कर ले, क्योंकि जुलाई माह का वेतन स्थगित कर दिया गया है। जब तक टारगेट पूरा नहीं करते हैं शिक्षक प्रधानाध्यापक, उनका वेतन स्थगित रहेगा। ऐसी चिट्ठी निकाली गई है जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। ये लेटर जो है वो है आपका ई विद्या वाहिनी से संबंधित। अभी ई विद्या वाहिनी ऐप पर शिक्षकों का तो अटेंडेंस बनता ही है, साथ ही इसमें बच्चों का भी अटेंडेंस बनाना जरूरी है। खास करके जिस दिन रेल एग्जाम होता है उस दिन तो ई विद्या वाहिनी में अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है, क्योंकि ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर आपको बच्चों का मार्क्स को परसेंटेज के हिसाब से एंट्री करना है। यदि आप ई विद्या वाहिनी में अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो आप उसका परसेंटेज जो है एंट्री नहीं कर पाइएगा। इसीलिए अटेंडेंस बनाना ज़रूरी है। अभी ऐप में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं बन रहा था। पुराने वर्जन को डाउनलोड करके बहुत सारे शिक्षक फिर अटेंडेंस बना रहे थे, लेकिन अभी विभाग द्वारा ऐप को अपडेट कर दिया गया है। ऐप अपडेट होने के बाद शिक्षकों का अटेंडेंस तो बन रहा है, लेकिन बच्चों का अटेंडेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, खास करके 11-12 के बच्चों का अटेंडेंस बनाने में, क्योंकि उसमें स्ट्रीम पूछा जा रहा है जो कि खुल नहीं रहा है। इसीलिए कक्षा 1 से लेकर 10 तक बच्चों का अटेंडेंस बन जा रहा है, लेकिन कक्षा 11 और 12 का अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है। क्या होगा? रेल टेस्ट 4 तारीख से शुरू होने वाला है, कैसे अटेंडेंस बनेगा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चिट्ठी जो है वो 2901 पत्रांक है, इसका दिनांक है आपका 29/7/2025 का। प्रेषक इसके है शशि रंजन, राज परियोजना निदेशक। उन्होंने ये लेटर जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक के नाम पर जारी किया है। उसका विषय है रेल प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं प्राप्त अंकों की प्रविष्टि को ई विद्या वाहिनी में अनिवार्य रूप से कराने के संबंध में। मतलब DO DSC को आदेश दिया गया है कि प्रोजेक्ट रेल में बच्चों की उपस्थिति जो होती है उसमें जो प्राप्त अंक होते हैं उसकी प्रविष्टि ई विद्या वाहिनी ऐप में आपको करनी है। इसके प्रसंग दिया गया है कि पूर्व में भी इसमें लेटर दिया गया था, उसी का ये सारा प्रसंग दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक अंकित करना है कि राज्य सरकार के नियंत्रणीय कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों, 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों एवं PM श्री विद्यालयों में मासिक प्रोजेक्ट रेल परीक्षा का आयोजन माह मई 2025 से प्रारंभ है, जिसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं प्राप्त अंकों की प्रविष्टि प्रत्येक कक्षा के लिए ई विद्या वाहिनी में परीक्षा के उपरांत अनिवार्य रूप से किया जाना है। विभागीय सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक एवं ई विद्या वाहिनी से प्राप्त प्रतिवेदन के विश्लेषण के क्रम में यह पाया गया है कि मई, जून एवं जुलाई 2025 में आयोजित प्रोजेक्ट रेल के प्राप्तांकों की निर्धारित प्रतिशत की गणना कक्षावार एवं विषयवार प्रविष्ट विद्यालयों द्वारा ई विद्या वाहिनी में ससमय नहीं किया जा रहा है, जो अत्यंत खेदजनक है। जबकि समय समय पर ऑनलाइन एवं राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में भी उक्त कार्य हेतु निर्देश दिया गया है। मतलब बहुत सारे विद्यालय द्वारा नहीं किए जा रहे। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है, ऐप में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जा रही है, जिसके कारण ना तो अटेंडेंस बच्चों का बन पा रहा है, और जब अटेंडेंस ही नहीं बन रहा है तो मार्क्स को कैसे अपलोड किया जाएगा, क्योंकि बिना अटेंडेंस को अपडेट किए हुए विद्या वाहिनी में हम लोग मार्क्स को एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐप में ही प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार अपडेट हो रहा है, शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं बन रहा है, बच्चों का नहीं बन रहा है, मार्क्स कैसे एंट्री होगा। लेकिन अधिकारी ये बात को कहाँ समझ पा रहे हैं।
फिर आगे लिखा गया है कि उपरोक्त के आलोक में सभी विद्यालय के विषय शिक्षकों, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, वार्डन को आदेश दिया जाता है कि वे प्रोजेक्ट रेल के तहत आयोजित परीक्षा में छात्रवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि करवाने की जवाबदेही विद्यालय के विषय शिक्षक की होगी। साथ ही साथ संबंधित सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, वार्डन की जवाबदेही होगी कि वे छात्रवार एवं विषय शिक्षक द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों को जांचोपरांत सत्यापित करते हुए परीक्षा आयोजन के उपरांत 1 सप्ताह के अंदर ई विद्या वाहिनी में अंतिम रूप से सबमिट करेंगे। मतलब जब रेल एग्ज़ाम होता है तो रेल एग्ज़ाम होने के बाद उसी दिन छात्रों की उपस्थिति बनाना अनिवार्य है। यदि उस दिन अटेंडेंस बच्चों का हम लोग नहीं बनाएंगे, ई विद्या वाहिनी में अपडेट नहीं करेंगे, तो उसका ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपलोड मार्क्स नहीं हो पाएगा, उसका जो मार्क्स का परसेंटेज होता है वो नहीं हो पाता है। तो फिर भी कहा गया है कि 1 हफ्ता के अंदर, मतलब एग्ज़ाम होगा उसके 1 हफ्ता के अंदर विषय शिक्षक मूल्यांकन कार्य करेंगे बच्चों का, और उसका जो प्रतिशत होगा उसका एंट्री है सो ई विद्या वाहिनी में करना अनिवार्य है और अंतिम रूप से फिर उसको सबमिट करना है। साथ ही माह मई 2024 से जुलाई 2025 तक आयोजित प्रोजेक्ट रेल परीक्षा से संबंधित आंकड़े ई विद्या वाहिनी में 1/8/2025 तक प्रविष्ट करेंगे। अन्यथा प्रविष्ट नहीं होने की स्थिति संबंधित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, वार्डन वेतन आदि स्थगित रखा जाए। मतलब डीओ को आदेश दिया गया, डीओ डीएससी महोदय को, कि तय सीमा दिया गया है कि 1/8/2025, यहाँ देख सकते हैं 1/8/2025 तक यदि ई विद्या वाहिनी पर आंकड़ों की प्रविष्टि नहीं होती है तो इस बार जो वेतन है उसको स्थगित रखा जाए। मतलब वेतन नहीं मिलेगा, वेतन को स्थगित कर दिया जाएगा। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि इस कार्य को उच्च प्राथमिकता के रूप में लेते हुए माह मई से जुलाई 2025 तक का कार्य दिनांक 1/8/2025 तक पूर्ण कराना एवं आगामी माह से ससमय उक्त कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा विलंब की स्थिति में आप स्वयं जवाबदेह होंगे। तो यहाँ पर लेटर तो निकाल दिया गया है, हार्ड चिट्ठी है वेतन बंद करने का, लेकिन ऐप में क्या क्या समस्याएं आ रही है, ऐप जो है बार बार अपडेट हो रहा है। बार बार क्यों अपडेट हो रहा है? क्योंकि ऐप में कुछ समस्याएं हैं। एक तो शिक्षकों का अटेंडेंस बन नहीं रहा था, बहुत सारे शिक्षक पुराने वर्जन को डाउनलोड करके अपना अटेंडेंस बना रहे थे, तो बच्चों का नहीं बन रहा था। अब जब अपडेट किया गया है तो उसमें फिर बच्चों का बनने लगा, शिक्षकों का अटेंडेंस नहीं बन रहा है। उसके बाद फिर 1 हफ्ता बाद पुनः अपडेट कर दिया गया ऐप को। अब उसमें क्या हो रहा है कि शिक्षकों का अटेंडेंस बन रहा है, लेकिन बच्चों का अटेंडेंस है सो कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक का बन रहा है, कक्षा 11 और 12 का अटेंडेंस बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ऐप में ही सारी कमी है, लेकिन सारी ठिकरा है सो शिक्षकों पर ही थोप दिया जा रहा है। फिर भी उनको जवाबदेह बनाया जा रहा है कि आपको प्रविष्टि करनी ही है, न तो आपका वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। तो ऐसा हार्ड चिट्ठी परियोजना निदेशक शशि रंजन महोदय द्वारा निकाला गया है, जिसकी जानकारी आपको देना चाह रहा था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। चैनल पर यदि पहली बार है और इसी तरह के सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।